जय हिंद दोस्तों। कई सारी खबरें आई हैं दोस्तों, कई सारे स्टॉक्स में बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, कई सारे स्टॉक में बढ़िया बढ़िया खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सुजलोन, वोडाफोन आइडिया, वारी, कई सारी हाल में भी है न्यूज, वारी एनर्जी में कई सारी खबरें हैं, सबको देखेंगे। अडानी पावर, देखिए अडानी पावर तो ठीक है, स्प्रिट कंपनी ने दिया है। अभी हाल फिलहाल में शेयर में 2 दिन की गिरावट के बाद फिर से जो है रिकवरी शुरू हो चुकी है। शेयर एसएम की लिस्ट में भी है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म के एस टी शॉर्ट टर्म के एसएम के जो है लिस्ट में भी, स्टेज 1 में भी है। 1 अक्टूबर को इसका रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 3% की आज रिकवरी देखने के लिए मिली है और इसके पीछे एक कारण है। यहाँ पे देखेंगे, इंडिया रेटिंग एजेंसी ने इनके अडानी पावर के अतिरिक्त बैंक ऋण सुविधाओं को इंडिया ने AA स्टेबल रेटिंग दी है। तो इसी AA स्टेबल रेटिंग के वजह से जो है आज शेयर थोड़ा सा फोकस में था और थोड़ा सा मोमेंटम में था, जो कि 3% आप लोग देख सकते हो कि रिकवरी के साथ जो है क्लोज किया, क्योंकि एक तेजी के बाद, एक गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, जो कि बढ़िया है। कुछ 7,000 करोड़ का डेट था बैंक ऋण सुविधा, उसके लिए भी इंडिया ने AA स्टेबल रेटिंग दी है। एक कह लीजिए कि 46,000 करोड़ का ऋण था, उसके लिए भी यहाँ पे जो है AA स्टेबल। एक 11,000 करोड़ का ऋण था, प्रस्तावित गैर परिवर्तनीय डिवेंचर था, उसके लिए भी इंडिया ने जो है AA स्टेबल रेटिंग जो है यहाँ पे दी है। इस तरीके से देख लीजिए, इनको उम्मीद है कि बढ़िया अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा कंपनी जो है सौर ऊर्जा में और ये सब जो है कह लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट जो है अच्छे से विकसित कर रही है, आगे भी विकसित करने की संभावना है। तो इनको जो है इसके बिजनेस में ग्रोथ की संभावना इनको दिख रही है, ठीक है ना। एक और हाईलाइट स्टॉक है आज का हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 4775 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। बड़ी सी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अब तेजस विमान के लिए इसको जो है रक्षा मंत्रालय से एक जो है बढ़िया सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 57 LCMK-1A जो है विमानों के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ जो है 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध जो है इन्होंने हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। कुल मिला के 68 लड़ाकू विमान और 29 जो है ट्विन सीटर विमान जो है तथा संबंधित उपकरण इसमें जो है इस ऑर्डर में शामिल हैं। तो ये इनको देना है तेजस वाले जो विमान है, और ये स्वदेशी बनेंगे। इसमें लगभग लगभग 64% स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें लगभग 67 अतिरिक्त आइटम शामिल होंगे, जो जनवरी 2021 में हस्ताक्षरित जो है LCAMK अनुबंध के अतिरिक्त होगा। मतलब जो 2021 में अनुबंध हस्ताक्षर हुआ था ना, उसके अलावा इसमें 67 अतिरिक्त सामान जो है वो स्वदेशी लगाए जाएंगे। तो स्वदेशी को बढ़ावा देने पे सरकार फोकस कर रही है, तो आगे ठीक है देखेंगे। और ये यहीं तक नहीं, कंपनी कह रही है कि इससे इनडायरेक्टली जो है बहुत सारी कंपनियों को जोड़ा गया है। कोई कुछ मतलब छोटा सा उपकरण देगी, कोई कुछ देगी, कुछ कुछ देगी, मतलब इस तरीके से करके बहुत सारी कंपनियां मिलके जो है कुछ ना कुछ देके जो है यह बनाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जो कि बढ़िया है भाई, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। लगभग 105 भारतीय कंपनियों के मजबूत विक्रेता आधार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। मतलब जो सीधे तौर पर इसमें शामिल होंगे, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट सभी सभी लोग जो है यहाँ पे देने वाले हैं इसमें, मतलब ताकि ये स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ठीक है ना। बढ़िया अपडेट आया है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी एक रेटिंग अपडेट आया है इकरा की तरफ से, जो है यहाँ पे 4,000 करोड़ के लिए जो है ट्रिपल स्टेबल, और यहाँ पे 2,000 करोड़ रुपए के लिए भी A1 प्लस जो है रेटिंग दिया है। 6,000 करोड़ का यहाँ पे जो है टोटल बताया जा रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया अपडेट है, हाल को आप लोग फोकस में रखिएगा। ये एक नाम है योगी, जो पूरा भाई हमारे यूपी में तो भाई फेमस है। तो ठीक है, 170 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 734 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। इस कंपनी को एक मिला है ऑर्डर, मतलब सीधा सीधा बस इतना आप समझिए कि 37.5 करोड़ रुपए का जो है इसको एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह ऑर्डर अगर देखेंगे तो कुछ कंपनियन विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सप्लाई उप्लाई इनको करना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, टेबलेट वोबलेट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कुछ इस तरीके से इनको सप्लाई करना। कुल समझिए कि इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, कल इसमें जो है मोमेंटम की संभावना बनेगी। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, इसको तो हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ करके है। सीगल इंडिया लिमिटेड, देखिए इसका नाम है। 271 रुपया करेंट इसका मार्केट प्राइस ट्रेड करा है। 47 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी को भी देखिए, अब इसका मार्केट कैप समझिए,
5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, और इसको कितना ऑर्डर मिल रहा है? 500 करोड़ का, मतलब इसके मार्केट कैप का 10%। आकार, इतना बड़ा आकार का जो है ऑर्डर मिला है। 24 महीने में इनको भी कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें सप्लाई करने हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण से जो है इनको एक अपडेट आया है। कुछ सड़कें वड़कों का जो है इनको निर्माण करना है। तो इस तरीके से देख लीजिए, कल ये भी शेयर जो है फोकस में रहेगा। छोटी कंपनी है, बढ़िया फोकस में रहेगी। अच्छा, ठीक है ना। एक और कंपनी है अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड है, 252 रुपये इसका करेंट प्राइस है। 150 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कुछ खास फंडामेंटल है नहीं, लेकिन कंपनी डेट फ्री है, ठीक है ना। अभी इस कंपनी को भी सीधा सीधा समझिए कि 35 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कितना? 35 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है, और यह ऑर्डर ऑयल इंडिया लिमिटेड से यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ थ्रू टू 2D जो है 3D कह लीजिए कि इस तरीके से डाटा एक्विजिशन के लिए यह जो है ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है इनको करना है मई 2026 तक। तो इस तरीके के ऑर्डर इसको भी मिले हैं, तो ये भी शेयर कल फोकस में रहेगा, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। वारी एनर्जी लिमिटेड भाई 3447 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है। पहले तो इनके जो है सीईओ का बयान आया है, बढ़िया है। उनका मानना है नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। और वारी एनर्जी के सीईओ ने कहा है भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2030 तक 290 गीगावाट तक पहुंच सकती है, और 2047 तक लगभग 1800 गीगावाट तक का जो है दीर्घकालिक लक्ष्य जो है तय किया गया है, जो विकसित भारत का भी लक्ष्य है कि 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का, ठीक है ना। अब यही इसमें बता रहे हैं कि अच्छा खासा जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत मांग बढ़ रही है, और इसके वजह से अच्छी खासी जो है ग्रोथ है रिन्यूएबल सेक्टर में देखने के लिए मिल सकती है। और सौर ऊर्जा में भी बढ़ोतरी आ सकती है, सब में, मतलब पवन ऊर्जा कह लीजिए, सब में जो है बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। ये मतलब सौर ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो ये सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पे अपने हिसाब से बता रहे हैं। कुल मिलाकर स्वदेशी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अभी मैं बता भी रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी। तो हर चीज़ हर जगह पे स्वदेशी का यूज करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है भारत सरकार की। तो इससे जो है कई सारी कंपनियों, जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है। अभी यहाँ पे 25 सितंबर 2025 को एक और अपडेट आया है, वारी एनर्जी में ऑफिशियल अपडेट आया है कि कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका नाम है वारी फॉरएवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। 24 सितंबर को इसने अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है, जिसका नाम है वारी फॉरएवर एनर्जी 3 प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया। 25 सितंबर को इनको जो है प्रमाण पत्र भी निगमन का प्राप्त हो गया है। तो ये भी एक अच्छा खबर। तो दो न्यूज इसमें भी वारी एनर्जी में भी बढ़िया है। ये शेयर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, हर एक कंडीशन में अभी फिलहाल की स्थिति में बढ़िया है, मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है ना। और अगर देखेंगे यहाँ पे कौन सा है भाई, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए आज इसका एजीएम था, बताया था आप लोगों को। 56 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है, 56.5 रुपया, 1.5% की फिर भी गिरावट आई है। 4 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है इसमें भी। 25 सितंबर 2025 जस्ट अभी अभी की एक खबर निकल के इसमें भी सामने आ रही है, और वहीं एजीएम का आउटकम यहाँ पे निकल के सामने आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब कई सारे अपॉइंटमेंट होने थे, जो रिजल्ट को वेरीफाई किया गया है सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे गिरीश तांती जी को डायरेक्टर के तौर पे रीअपॉइंटमेंट करने के लिए वोटिंग हुई। 98% वोटिंग इनके फेवर में पड़ी है। वहीं पे बात करेंगे तो कुछ कॉस्ट ऑफ ऑडिटर के लिए जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है, मतलब ऑडिटर के कॉस्ट के लिए भी। तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे 99.9% यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओहो, यहाँ पे 99.9% से वोटिंग इनके फेवर में पड़ी है, मतलब इसको भी पास कर दिया गया है। इसी के साथ देखेंगे तो कुछ जो है सेक्रेटरी और सेक्रेटरियल ऑडिटर के तौर पे जो है नियुक्त किया गया है चिराग शाह एंड एसोसिएट लिमिटेड को। उसके लिए भी वोटिंग हुई थी, इनको भी लगभग 97% जो है वोटिंग के साथ इनको जो है पास कर दिया गया है। इसी के साथ नीचे की साइड में देखेंगे तो मिस्टर विनोद आर तांती हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब एमडी के तौर पे रीअपॉइंटमेंट करने के लिए भी वोटिंग हुई। इनको भी लगभग मतलब बहुत स्लाइडली कह लीजिए 66.9% वोटिंग इनके फेवर में पड़ी है। तो इसके रेजोल्यूशन को भी इनको भी पास कर दिया गया है। इस तरीके से कई सारा और अपॉइंटमेंट हुआ है। गिरीश तांती जी को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया था, उसके लिए वोटिंग हुई थी, तो 68% वोटिंग इनके फेवर में पड़ी है। इस तरीके से कई सारी वोटिंग जो है खबरें आई हैं, जो आप लोग देख सकते हो। सुजलोन एनर्जी में अभी सुजलोन एनर्जी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया के लिए कल का डेट तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जब न्यूज आई थी कि एजीआर बकाया पे
सुनवाई होने वाली है, लेकिन वो सुनवाई जो है कोर्ट ने टाल दिया था। वो सुनवाई कल होने वाली है 26 सितंबर 2025 को। जब भी अपडेट आएगा भाई शाम को मैं आप लोगों को वीडियो कवर करके अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो 75-74 करोड़ इसमें इक्विटी शेयर ट्रेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी शेयर थोड़ा सा ग्रीन में ही क्लोज किया है। और यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी ने यूजर के लिए थोड़ा सा जो है दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। जो कह लीजिए कि यहाँ पे वैलिडिटी घटा दी है। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो भी इनके जो छोटे वाले रिचार्ज आते थे ना, जो लगभग नॉर्मल सभी लोग करते थे, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि वो जो 198 रुपये वाला इस तरीके से कुछ था ना, तो उसको जो है यहाँ पे इन्होंने घटा दिया है रिचार्ज को। मतलब रिचार्ज तो वही वाला है, मतलब दिन घटा दिया है उसमें। तो एक इसमें ये न्यूज निकल के सामने आ रही है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो एक अपडेट मतलब रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर को तो चलिए ठीक है, लेकिन जो इनके प्रीपेड ग्राहक होंगे या फिर पोस्टपेड, उनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रिचार्ज के मतलब दाम कह लीजिए कि वही है, लेकिन वैलिडिटी उसकी घटा दी गई है। देखिए दूरसंचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आज जियो वोडाफोन आइडिया के सीईओ के साथ जो है, एयरटेल के सीईओ जो हैं उनके साथ जो है बात की है। ये एजीआर पे, 6G पे, सेटेलाइट पे, सेटेलाइट इंटरनेट पे, ये सब पे जो है चर्चा करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। और बैठक हो भी गई है क्योंकि सभी लोग वहां पे पहुंच रहे थे, न्यूज निकल के सामने आ रही थी। अब देखिए इस मुलाकात में जो है एजीआर बकाया है उस पे, क्योंकि एजीआर बकाया वोडाफोन का भी है, एयरटेल का भी है, और भी कई सारी कंपनियों का है। जियो ने तो पे कर दिया है, लेकिन अब होगा छूट, कुछ मिलेगा तो उसको भी मिलेगा। और 6G, मतलब 6G जैसे 5G भी लॉन्च है, तो 6G की क्या प्लानिंग है, कैसे आएगा, क्या होगा, उस पर बातचीत होती है। सेटेलाइट इंटरनेट जो अभी स्टार लिंक देने वाली है, उसका जो है यहाँ पे मतलब उस पर बात होगी क्या होगा। स्वदेशीकरण पे, समग्र क्षेत्र विकास कैसे हो सकता है, पूरे क्षेत्र का, पूरे सेक्टर का विकास कैसे हो सकता है, इस पे बातचीत होगी, ठीक है ना। रिलायंस की तरफ से आकाश अंबानी, वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभिजीत किशोर, और इसी तरीके से कई सारे लोग जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो उम्मीद रहेगा भाई वोडाफोन आइडिया को अगर राहत मिलती है तो बढ़िया सा रिकवरी देखने के लिए आगे मिल सकता है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा आप।